नमस्कार किसान साथियों। अभी अगर आपके पास खेत खाली पड़े हैं या आपने कोई और फसल बो रखी है, उनकी हार्वेस्टिंग कर ली है, जैसे मूंग काट लिया है या आपने कोई और फसल थी वो काट ली है, अगर आपके पास खेत खाली पड़े हैं तो आप अगस्त के महीने में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिसे आप लगाकर एक अच्छा प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। कुछ ही रुपए लगाकर, जैसे 1000 से 2000 3000 5000 रुपये लगाकर आप एकड़ के लाख रुपए से 2 लाख 3 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिससे अपने आज इस अगस्त महीने में लगाकर और अच्छा प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। सब्जियों के भाव है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। कुछ सब्जियों के भाव है जो पिछले साल अच्छे थे, तो इस बार वो सब्जी का जो बेल्ट है वो बढ़ जाता है, उसका एरिया है वो बढ़ जाता है, तो उस वजह से इस बार जो भाव है वो कम रहने की उम्मीद होती है। और कई बार क्या है, एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी भाव है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां अपनी ऐसी चुननी है जिसके भाव पिछले साल नहीं थे, तो लोगों का उसके प्रति उत्साह है वो कम हो जाता है और अगले साल उसके भाव है वो बढ़ने के आसार मिल जाते हैं। तो इन्हीं सभी बातों की अपने आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो आप पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सबने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दे, जिससे हम नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। किसान साथियों, सबसे पहले अगर खेत के अंदर अपने कोई भी फसल बो रहे हैं तो उससे दो चीज़ें अपने को ध्यान में ज़रूर रखनी है। एक तो खेत की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से उसकी जुताई होनी चाहिए, गहरी जुताई करके और मिट्टी को रोटावेटर चला के एकदम भुरभुरी कर लेना है। और उससे पहले अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप गोबर की खाद उसके अंदर ज़रूर डालें। 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से, बड़ी ट्रॉली अगर छोटी ट्रॉली है तो आप 5 से 6 ट्रॉली भी डाल सकते हैं। 5 से 6 ट्रॉली आपको गोबर की खाद डालनी है अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो 7 से 8 क्विंटल 10 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, फसल की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन जब भी बढ़ता है तो फसल के अंदर अपने जो भी न्यूट्रेंट देते हैं तो उस वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, पीएच मान डाउन होता है। तो इस वजह से अपने को गोबर की खाद साल के अंदर एक बार ज़रूर डालनी चाहिए। स्पेशली अपने को वेजिटेबल के जो फार्मर है उनसे ज़रूर डालनी चाहिए। अब ये होगी, उसके साथ साथ अपने को प्रोडक्शन लेने के लिए रासायनिक खादों की भी ज़रूरत पड़ती है। रासायनिक खादें कौन कौन सी है, जैसे अपने बात करें रासायनिक खाद के अंदर यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, या उसके साथ साथ जो अपने माइक्रो न्यूट्रेंट है, जो 6 एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रेंट आता है, या उसके साथ साथ अपने बात करें तो कुछ अगर ज़मीन के अंदर अपने कीट भी लगते हैं तो कीटनाशक जो जीआर डालते हैं अपने ग्रेनुअल फॉर्म के अंदर, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, या उसके अंदर जो क्लोएंड्रीनिलीप्रोन है। तो आप एक चीज़ पकड़ लीजिए, अगर आपकी फसल के अंदर कोई दीमक वगैरह की समस्या रहती है किसी भी प्रकार से, तो आप वो एक चीज़ ज़रूर डाल दें। तो ये डोज है उसकी क्या रखनी है। यूरिया है, अपने वेजिटेबल के फार्मर है अपने लगा रहे हैं तो उसके अंदर अपने प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 45 किलो आप यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लें। उसके साथ साथ आपको डीएपी लेनी है, वो लेनी है आपको 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी। उसके साथ आपको लेना है एमओपी। जो आप पोटास है, बाज़ार के अंदर नकली पोटास बहुत बिक रही है किसान भाइयों, आप सावधान रहें, क्योंकि पोटास की क्या है भी वो 14.5 के नाम से आती है, बायो पोटास के नाम से। मैं तो उसको मानता हूँ एकदम गलत है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप पोटास लीजिए, उत्तम की है, चंबल फर्टिलाइज़र की, आईपीएल की है, या अदर और कंपनियां जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनकी ही आप पोटास ले। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, लाल वाली जो मिर्च वाली बोलते हैं 60%, उसकी आप 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास ज़रूर डालें। इससे आपको फसल के अंदर जो भी प्रोडक्ट अपने फ्रूट आएगा उसकी शाइनिंग, उसकी क्वालिटी पोटास पे ही डिपेंड करती है। आप 10 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट, फिर मैं बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट कंपनी है, हमारे राजस्थान में तो कंपनी का नहीं मिल रहा है लेकिन जहाँ पे भी मिलता है, रानाडे माइक्रो न्यूट्रेंट का 10 किलो बोराकोल परमाइट आता है, BSF 11 भी आता है, BSF 12 आता है। जो आपके एरिया में अवेलेबल हो तो वो आप 10 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट ज़रूर डालें। उसके साथ में आप, अगर वो नहीं मिल रहा है तो T10 का माइक्रो फूड है, मल्टीप्लेक्स का आलक्रॉप है, या फिर एरिस का एग्रोमीन है। तो इस तरह से काफ़ी जो अच्छी अच्छी कंपनियां, जुआरी का भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रेंट आता है, तो ये आप माइक्रो न्यूट्रेंट ज़रूर डालें।
ये सभी चीज़ें मिक्स करके आप खेत में डाल सकते हैं। हो सकता है आप कोशिश करें डीएपी को अदर किसी चीज़ के साथ डाल दें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जिंक होती है तो आप उसको अदर के साथ डाल के और ज़मीन में छिट्टा लगा दें ताकि ज़मीन में वो मिक्स हो जाए। उसके बाद में आप जो फसलें मेड पे लगानी है उनको मेड पे लगा दें, जो सीधी लगानी है तो वो उनको सीधी लगा दें, ताकि उसकी ग्रोथ है वो अच्छी हो और उसका प्रोडक्शन है वो अपने को अच्छी आए। किसान भाइयों, सबसे पहले अगस्त के जो फर्स्ट वीक में सब्जी लगानी है अपने को वो है फूल गोभी। तो आपके पास अगर नर्सरी तैयार है तो आप फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं। फूल गोभी में आप ध्यान रखें भी, आपको बेसल डोज है वो डालने के बाद में उसके अंदर इल्ली का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। तो इल्ली के लिए आजकल सबसे बेस्ट जो कंपनियां हैं जैसे सिजेंटा है, एफएमसी है, बायर है, इनकी अच्छी सी दवाइयाँ आ रही है, तो स्प्रे है टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। किसान भाइयों, बात करें तो अपने कोई भी फसल लगा रहे हैं तो सीड अपने को बढ़िया कंपनी का लेना है। लोकल कंपनी का आप सीड मत लें। आप सिजेंटा का, बासप का, यूपीएल का, एडवेंटा का, या आप श्रीराम का, या आप वीएनआर का, या आप माइको का, इस तरह से बढ़िया बढ़िया जो कंपनियां हैं उन्हीं का सीड लें। नामदारी सीड है, तो अच्छी कंपनियों का अगर सीड लेंगे तो अपने को प्रोडक्शन भी आगे चलकर अच्छा मिलेगा। उसके बाद में दूसरी सब्जी की बात करें तो वो आप इस मंथ के अंदर बात करें तो आप प्याज पड़े हैं आपके पास, जो गोली होती है प्याज की छोटे, राजस्थान में हनुमानगढ़ इधर तो नहीं लगते, लेकिन अलवर साइड के अंदर उधर किसान लगाते हैं। तो वो अर्ली प्याज हार्वेस्टिंग भी हो जाएंगे तो आगे उनका चल के भाव भी है वो 15 से 20 रुपये आराम से मिल जाते हैं। हरे भी उनको बेचते हैं तो भी भाव मिल जाते हैं, नहीं तो अगर पकाकर बेचते हैं तो उनके अच्छे भाव है वो मिल जाते हैं। तो उधर के जो किसान है वो आप लगा सकते हैं, या कोई महाराष्ट्र, नासिक वगैरह के किसान है वो भी इस समय अगर बरसातें कम हो गई है तो वो आप लगा सकते हैं, उसका एकदम सही टाइम है। उसके बाद में आप अपने बात करें तो इस मंथ में तीसरी सब्जी वो है भिंडी। भिंडी जो सावन के महीने में अपने लगाते हैं भिंडी, कुछ हाइब्रिड भिंडियाँ जो पहले लग गई है लेकिन उनके अभी भाव अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अभी अपने जो भिंडी लगाएंगे तो उसके भी आगे चल के वो लास्ट के अंदर होगी तो अपने भाव भी उसके अंदर अच्छा मिलेगा। और थोड़ी थोड़ी सब्जी आप हर एकड़, आधा आधा एकड़, एक एक एकड़ आप ज़रूर लगाएं ताकि आपको कोई ना कोई सब्जी के अच्छे जो भाव है वो मिल जाते हैं। उसके बाद में अपने बात करें तो किसान भाइयों, टमाटर है। टमाटर की आजकल फसल है जो वो 12 महीने चलने लगी है, तो टमाटर आप इस समय लगा सकते हैं। पीछे तो टमाटर के भाव थे वो तकरीबन 40-50 रुपये तक चले गए, लेकिन अभी थोड़े कम है। लेकिन हो सकता है आगे चल के फेस्टिवल सीज़न है, आगे दीपावली आ रही है तो आपको अच्छे भाव मिलने के आसार हो तो आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर के अंदर अपने को ध्यान ये रखना है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ कर्ल जैसी बीमारियां आती है तो उनके लिए अपने टाइम टू टाइम फंजीसाइड, सीओसी है, स्ट्रेप्ट्रो है, इंसेक्टिसाइड है, उनका स्प्रे करते रहना है ताकि उनके जो भाव है वो अपने को अच्छे मिल सके। जिससे ही फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके भाव भी अपने को अच्छे मिलेंगे। उसके बाद अगर किसान भाइयों बात करें तो कम खर्च के अंदर अच्छी जो सब्जी की फसल है जो अगस्त महीने के अंदर सभी लोग लगाते हैं वो है मूली की फसल। मूली के अंदर अच्छी वैरायटी लीजिए आप। ओवेरी वाइट आती है सिजेंटा की, सबसे जो पॉपुलर वैरायटी है और अच्छा जो प्रोडक्शन है उसका मिलता है। कुछ कंपनियां हैं जो अच्छी अच्छी मूलियाँ जिसकी आती है, लेकिन सबसे अच्छी है ओवेरी वाइट है जो वो कि सिजेंटा की है। आप ये लगाएं, आपकी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएगी और आप अच्छे भाव मिलते हैं। बेसल डोज ज़रूर दें सभी फसलों के अंदर ताकि आपको भाव है जो वो अच्छे मिल सके। करीबन 10 रुपये मिल जाते हैं तो बीघे एकड़ की 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी मूल्य वो निकल सकती है। उसके बाद अगर किसान भाइयों बात करें तो अपने इस समय जो सबसे ज़्यादा अगर अपने लगा पाते हैं तो हरा धनिया है, वो आगे चल के सबसे ज़्यादा जो फसल के भाव रहने वाले हैं वो है हरा धनिया। उसके भाव 80 से 100 रुपये, 150 रुपये तक भी किलो के चले जाते हैं, क्योंकि हरा धनिया जो लोग लगाते हैं वो लगाते हैं अक्टूबर में। अगर आप पहले लगा लेते हैं थोड़ी दूर के अंदर, आधा एकड़ या आधा एकड़ से भी कम जगह में लगा पाते हैं तो उसके भी आपको 100 से 150 रुपये भाव मिल जाते हैं और उसका प्रोडक्शन है 2-3 से 4 बार उसकी कटाई है वो आराम से मिल जाती है आपको। तो हरा धनिया भी आप लगा सकते हैं। जिनके पौध तैयार है वो इस समय बैंगन भी लगा सकते हैं। बैंगन एक बार अभी इस समय अपने लगाएंगे तो वो 12 महीने तक चलते रहते हैं, लेकिन बैंगन के अंदर अपने को अच्छी स्प्रे करनी है। सिजेंटा की सीमोडिस है, बायर की फैम है, या फिर जो बेल्ट एक्सपर्ट है, या इसके अंदर अपने और भी कई कंपनियों का जो टेक्निकल एम्प्लीगो वगैरह है, तो इसके टाइम टू टाइम अपने को स्प्रे करनी है ताकि इसके अंदर इल्ली न पड़े और इसके भाव है वो अच्छे मिल सके। आप पालक भी इस समय लगा सकते हैं।
पालक के भी आपको भाव बढ़िया मिलेंगे। थोड़ी दूर में लगाएंगे तो अपने एक सब्जी बाज़ार लेकर जाते हैं तो उसके साथ 3 से 4 सब्जियां सारी बाज़ार जाएगी। अगर एक के कम भाव होते हैं तो दूसरे के भाव बढ़िया मिल जाते हैं, तो उससे अपने फसल की जो मेंटेन है वो बढ़िया हो जाती है। किसान भाइयों, बात करें जहाँ पे मार्केट अच्छा है तो करेले की फसल भी आप इस समय लगा सकते हैं। करेले की अभी आपको मचान विधि से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेल से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे बारिश बंद हो चुकी है या कम है, बारिश आगे बारिश न होने की संभावना है, तो वहाँ पे आप सीधी बेड पे भी लगा सकते हैं, तो आपको करेले के भाव भी अच्छे मिल जाएंगे। उसके अलावा आप इस समय घिया और जो लौकी है उसकी बेल लगा दें। घिया लौकी की तो आपकी जो भी बाहर खेत के बाहर मेड है, आप उन पे भी लगा कर साल के 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। घिया की जो बुआई है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये अगस्त सितंबर तक चलती है और इसके भाव है कभी कभार बढ़िया मिल जाते हैं तो भी ठीक है। इसके अंदर आप बिल्कुल भी गोबर की खाद डाल के भी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। बीघे का 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, पैदावार आपको मिल जाएगी। तो आप खेती ज़रूर कर रहे हैं, परंपरागत खेती ग्वार की है, धान की है, कपास की है, लेकिन आप 1 से 2 एकड़ 3 एकड़ के अंदर आप वेजिटेबल की फार्मिंग करते हैं तो आपको डेली इनकम होगी। और उसके साथ साथ आपकी अदर जो परंपरागत फसल है जो कि ग्वार है, इस समय अगर बात करें खरीफ के सीज़न में नरमा है, धान है, तो अपने उसके खर्चे भी निकलते रहेंगे, ताकि फार्मर को बचत है वो अच्छी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थी एक छोटी सी वीडियो अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की। आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।